हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय सर्वोत्तम। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्लियर है बेटा? चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बच्चे हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे और नर्वस सिस्टम में लास्ट लेक्चर में हमने इस स्लाइड के बारे में बात कर ली थी, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर ली थी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही अपन बोलते हैं कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, और इसका फॉर्मेशन जो होता है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से होता है। सबसे पहले इसके पहले वाले पोर्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, दैट इज ब्रेन के बारे में। हमने बताया था ब्रेन जो होता है वो इस क्रेनियम बॉक्स और स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है और वो 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड होता है। सबसे बाहर वाली को बोला था ड्यूरोमेटर, मिडिल वाली जो कि थिनेस्ट कवरिंग थी उसको बोला था एरिकनोइड, एंड इनर मोस्ट कवरिंग जो कि ब्रेन की वॉल या ब्रेन के टिश्यू से कनेक्टेड थी उसको बोला था पायामेटर। अब बात ये थी कि सर ब्रेन जो है उस ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये अपन इस लेक्चर से शुरू करते हैं। चले बेटा देखिएगा बच्चे, ब्रेन जो होता है उस ब्रेन को हमने टोटल मिला के 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चे? 3 मेजर पार्ट्स में। सबसे पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन एंड तीसरा हैंड ब्रेन। तो यही बात करते हैं कि फोर ब्रेन क्या था, मिड ब्रेन का पार्ट कौन सा था और हैंड ब्रेन जो है उसका पार्ट कौन सा था। बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक पर्सन के ब्रेन का मैंने ये छोटा सा सेक्शन लिया, ब्रेन का अपन ने ये छोटा सा सेक्शन लिया और इस छोटे सेक्शन को अपन पढ़ रहे हैं। चले भैया देखिएगा बच्चे, हमने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले ब्रेन का पार्ट है, उस सबसे पहले ब्रेन को पार्ट को हमने बोल दिया फोर ब्रेन। आपको बता दूं कि फोर ब्रेन जो होते हैं उस फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं सेरिब्रम। सबसे पहले पार्ट को क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। तो मैंने मान लिया ये मेरे पास फोर ब्रेन का जो पार्ट है ये मेरे पास है सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद फोर ब्रेन का दूसरा जो पार्ट होता है उस दूसरे पार्ट को हम कहते हैं डायेनसिफेलोन। हमने मान लिया इस सेरिब्रम के नीचे ये जो ब्लू कलर वाला जो मैंने पार्ट बना दिया ये मेरे पास है बेटा डायेनसिफेलोन। ये जो पार्ट है मेरे पास ये कौन सा पार्ट है? ये मेरे पार्ट है डायेनसिफेलोन। चले भैया, डायेनसिफेलोन के बाद अपने पास जो बात करते हैं वो बात करते हैं अपन दूसरे पार्ट के बारे में जिसको बोला मिड ब्रेन। हमने मान लिया ये ग्रीन वाला जो पार्ट मेरे पास है, ये ग्रीन वाला पार्ट मेरे पास है यहां पे प्रेजेंट मिड ब्रेन। नेक्स्ट मिड ब्रेन के बाद हमने कहा हैंड ब्रेन। बच्चे हैंड ब्रेन जो है उस हैंड ब्रेन के टोटल 3 पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है देखिएगा। हैंड ब्रेन का सबसे पहला पार्ट है ये वाला पार्ट। हैंड ब्रेन का ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम बोल के चलते हैं बेटा पोन्स। हैंड ब्रेन के इस पार्ट को क्या बोल दिया हमने? पोन्स। हैंड ब्रेन का दूसरा पार्ट है, वो दूसरा पार्ट है ये वाला पार्ट। हैंड ब्रेन का ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को अपन बोल के चलते बेटा सेरिबेलम। क्या बोल के चलते हैं इस पार्ट को? इस पार्ट को बोल के चलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम। ये दूसरा पार्ट है जिसको बोला सेरिबेलम। तीसरा एंड लास्ट पार्ट है जो हैंड ब्रेन का, इस तीसरे और लास्ट पार्ट को, तीसरे एंड लास्ट पार्ट को हम बोल के चलते हैं ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया इस तीसरे और लास्ट पार्ट को बोल के चलते हैं बेटा मेडुला ऑब्लंगेटा। दैट इज शॉर्ट में मैं लिख देता हूं MO। चले भैया, मैंने कहा ये तीनों के तीनों जो पार्ट हैं इन तीनों के तीनों पार्ट्स को मिला के हम बोल के चलते हैं बच्चे हाइंड ब्रेन।
इन तीनों के तीनों पार्ट को मिला के चलते अपन। हाइंड ब्रेन ग्रीन वाला मिड ब्रेन है। चले अब फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो था, जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया है, मैंने कहा ये सबसे बड़ा पार्ट है और इस सबसे बड़े पार्ट को हमने क्या बोल दिया? सेरिब्रम। सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट जो है इसको बोल दिया हमने। चले यहां पे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जब भी बात करके चले वो मेरे पास है सेरेब्रम। जनरली बोल के चलते हैं कि सेरेब्रम ब्रेन का लगभग 2/3 पार्ट है सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम के बाद ब्रेन का, फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट है वो है डायनसिफिलोन। ये जो डायनसिफिलोन वाला पार्ट है, इस डायनसिफिलोन वाले में दो मेन स्ट्रक्चर है। पहले स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं थैलेमस। पहली स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? थैलेमस। एंड इस डायनसिफिलोन की दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको अपन बोलते हैं बेटा हाइपोथैलेमस। दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। चले भैया, तो कुल मिलाके ये तीनों के तीनों पार्ट मिलके फॉर्मेशन कर रहे हैं अपने पास, वो फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा फोर ब्रेन का। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? फोर ब्रेन का। ध्यान रखिएगा ये सेरेब्रम वाला पार्ट है, ये ब्रेन का बाहर वाला पार्ट है सबसे बड़ा। देखना सबसे इधर का ये सबसे बड़ा जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है? सेरेब्रम। और इस सेरेब्रम वाले पार्ट में बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट है। ये लीजिए, ये फोल्ड्स जो यहां पे प्रेजेंट है सेरेब्रम वाले पार्ट में, ये जो फोल्ड्स प्रेजेंट है, इस फोल्ड्स में दो चीजें हैं। एक तो यहां पे प्रेजेंट है ये रिज, तो रिज है, इन रिज को अपन बोलते हैं बेटा गाइराई। एंड यहां पे ये जो ग्रू है, ये वाली ग्रू, इस ग्रू को अपन बोलते हैं सल्काई। गुरु को बोलते हैं सल्काई। ये गाइराई एंड सल्काई जो है ये प्रेजेंट है बहुत ज्यादा। वो किस में प्रेजेंट है? सेरिब्रम में। इसके अलावा ये गाइराई एंड सल्काई ये सेरिबेलम में भी प्रेजेंट है। तो मैंने कहा गाइराई एंड सल्काई क्या है मेरे पास? फोल्ड्स जो किस किस के अंदर प्रेजेंट है? या तो सेरिब्रम में प्रेजेंट है या फिर सेरिबेलम में प्रेजेंट है। तो मैंने कहा ये मेरे पास यहां पे प्रेजेंट है बच्चे फोल्ड्स। चलूं, तो जब भी बात करें कोई फोर ब्रेन के बारे में तो ध्यान रखना फोर ब्रेन जो होता है उस फोर ब्रेन के टोटल मिला के तीन पार्ट हुए। सेरिब्रम जो कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, लगभग 2/3 पार्ट है। दूसरा थैलेमस एंड तीसरा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट दूसरा था वो था मिड ब्रेन, ग्रीन वाला मैंने बनाया मिड ब्रेन। तीसरा था हाइंड ब्रेन। हाई ब्रेन के अगेन तीन पार्ट है। सबसे पहला पार्ट पोन्स, दूसरा पार्ट सेरिबेलम एंड तीसरा पार्ट जो कि सबसे पोस्टीरियर पार्ट है और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है उसको बोल दिया बेटा अपने मेडुला ऑब्लंगेटा। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? चले हम सबसे पहले बात करते हैं यहां पे फोर ब्रेन के बारे में। और फोर ब्रेन का भी सबसे पहला पार्ट था मेरे पास सेरिब्रम। बच्चे मैंने कहा सेरिब्रम जो है वो सेरिब्रल ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट है। मैंने अभी बताया ह्यूमन ब्रेन का 2/3 पार्ट जो है वो 2/3 पार्ट क्या है? सेरिब्रम। ह्यूमन ब्रेन का 2/3 पार्ट मेरे पास सेरेब्रम है। और ये सेरेब्रम वाला जो पार्ट होता है, ये सेरेब्रम वाला पार्ट ही रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी इंटेलिजेंसी के लिए, हमारी नॉलेज के लिए, हमारे स्किलफुल वर्क के लिए, हमारी मेमोरी के लिए और हमारी बॉडी की वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? सेरेब्रम। तो मैंने कहा यही है जो बॉडी की वॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है उस ब्रेन में सेरेब्रम वाला पार्ट है, इसका फॉर्मेशन होता है दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से। किससे होता है? दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से। बोर्ड पे देखिएगा, हमने मान लिया कि ये ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन का पहला सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये और दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये। इस वाले को मैंने कह दिया ये मेरे पास है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये मेरे पास है, इसको मैंने कह दिया LT, मतलब बेटा है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर।
चले, हमने पहले ही बताया था कि सेरेब्रम जो होता है उसके आउटर पार्ट में, उसके कॉर्टेक्स पार्ट में फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फोल्ड्स। हमने यहां पे आपके सामने ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन यहां पे प्रेजेंट फोल्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। चले बच्चे, ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये दोनों के दोनों यहां पे ऐसे हैं। इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर की डोर्सल सरफेस पे एक फिशर प्रेजेंट होती है और वो लॉन्गिट्यूडनल फिशर है। उस फिशर को बोलते हैं मेडियन फिशर। क्या बोलते हैं उसको? मेडियन फिशर। और वो मेडियन फिशर जो होती है, वो मेडियन फिशर इन दोनों के दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करती है। तो हमने बताया कि यहां पे ये जो प्रेजेंट है लॉन्गिट्यूडनल फिशर, फिशर, इस लॉन्गिट्यूडनल फिशर को ही हम कहते हैं बेटा मेडियन फिशर। इसको ही अपन बोलते हैं मेडियन फिशर। और ये मेडियन फिशर जो होती है, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है। और ये जो मेरे पास फिशर है, ये ही सेरेब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट करती है। किसमें? लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। चले, अब इन दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने के लिए यहां पे एक कर्व्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। मैंने मान लिया इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करने के लिए यहां पे ये एक कर्व्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये जो कर्व्ड स्ट्रक्चर है, इस कर्व्ड स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बेटा कॉर्पस कैलोसम। ये जो कर्व्ड स्ट्रक्चर है, इस कर्व्ड स्ट्रक्चर को हम बोल के चलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ध्यान रखना, कॉर्पस कैलोसम जो होती है वो मेडियन फिशर वाले पार्ट, लॉन्गिट्यूडनल फिशर वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है, जिनका काम है राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करना। और इस कॉर्पस कैलोसम का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन से। किससे होता है? माइलिनेटेड न्यूरॉन से। तो इसलिए मैंने लिखा मेड अप ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन। और आपको पता था कि माइलिनेटेड न्यूरॉन में एक्सोन के अराउंड माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। और माइलिन शीथ की वजह से जो कलर अपीयर होता है वो होता है व्हाइट कलर, दैट इज ओपेक व्हाइट कलर। और उसको ही तो हमने कहा था व्हाइट मैटर। तो मैं कह दूं कि ये कॉर्पस कैलोसम जो होता है ये व्हाइट मैटर का बना होता है। अब सवाल था, हमने बोला था कि व्हाइट मैटर बनता है, वो बनता है माइलिन शीथ से, दैट इज माइलिनेटेड न्यूरॉन से। और माइलिनेटेड न्यूरॉन का काम था इम्पल्स का फास्ट कंडक्शन करना, जबकि ग्रे मैटर जो था वो अपने पास मेमोरी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, नॉलेज के लिए, स्किलफुल वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल था। तो कॉर्पस कैलोसम विच इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर और माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इसका क्या फंक्शन हुआ? इसका फंक्शन हुआ बेटा फास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? चलिए एनसीईआरटी की कुछ लाइंस मैंने लिख रखी है जिनको अपन बात कर लेते हैं। देखिए अगली लाइन थी, ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरेब्रम longitudinally into two halves which are termed as left and right cerebral hemisphere। मैंने कहा कि यहां पे ए लॉन्गिट्यूडनल फिशर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज मेडियन फिशर। और ये डिवाइड करती है सेरेब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। एंड दोनों हेमिस्फीयर किससे कनेक्टेड है? कॉर्पस कैलोसम से। चलिए अगली लाइन पे आते हैं। अगली लाइन पे कह रहा है द हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। बच्चे ध्यान रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के एक्सोन के ग्रुप जो होता है, ग्रुप ऑफ एक्सोन इन केस ऑफ सीएनएस, उसको बोला जाता है ट्रैक। क्या बोला जाता है उसको? ट्रैक। तो जहां पे भी ट्रैक वर्ड आए उसका मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के एक्सोन पार्ट का ग्रुप है, क्लस्टर है, उसी को हमने क्या बोल दिया? ट्रैक। चलो भैया मैं आगे। और कौन कनेक्ट कर रहा है? कॉर्पस कैलोसम। मैंने ऑलरेडी आपसे बात की। नेक्स्ट, अब यहां पे क्या काम किया हमने? ये जो सेरेब्रम वाला पार्ट था, इस सेरेब्रम को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया।
सेरेब्रम का पहला पार्ट, इस पार्ट को हमने कह दिया ए पार्ट। सेरेब्रम का ए पार्ट जो है पार्ट है, उसको बोला कोर्टेक्स। ध्यान रखना कोर्टेक्स जो है ये इसका आउटर पार्ट है। कैसा पार्ट है बेटा? सेरेब्रल हेमिस्फीयर का आउटर पार्ट है। और मैंने बताया था कि सेरेब्रम एंड सेरिबेलम एंड डाइनसिफेलोन ब्रेन के ऐसे पार्ट थे जिसमें आउटर साइड में प्रेजेंट था ग्रे मैटर। क्या प्रेजेंट था? ग्रे मैटर। एंड इनर साइड में प्रेजेंट था व्हाइट मैटर। हाँ कि ना? तो मैंने कहा जब ये आउट पार्ट है तो आउट पार्ट में क्या प्रेजेंट है? यहां पे अपने पास ग्रे मैटर प्रेजेंट है। कौन सा मैटर प्रेजेंट है? ग्रे मैटर। और मैंने बताया था कि ग्रे मैटर का फॉर्मेशन होता है वो न्यूरॉन के साइटोन पार्ट से होता है, डेंड्राइट से होता है एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से होता है। और मैंने ये पहले ही बता दिया था कि ग्रे कलर किसकी वजह से आता है? निसल ग्रेन्यूल्स की वजह से। तो कहने का मतलब जब भी कहीं पे बात करके चले ग्रे मैटर है तो मान लेना वहां पे अबंडेंटली प्रेजेंट है साइटोन एंड डेंड्राइट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, क्योंकि साइटोन एंड डेंड्राइट ही वो पार्ट था जिनमें अपने पास प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? निसल ग्रेन्यूल्स। और निसल ग्रेन्यूल ही प्रोवाइड करता है कैसा कलर? ग्रे कलर। चलो आगे। तो मैंने कहा कि सेरेब्रल का कोर्टेक्स पार्ट जो होता है वो कोर्टेक्स पार्ट है मेरे पास, वो आउटर पार्ट है। और इस आउटर पार्ट जो होता है ये किससे बनता है? ग्रे मैटर से। और ये कोर्टेक्स पार्ट होता है, इसी में गाइराई एंड सल्काई प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? गाइराई एंड सल्काई। और गाइराई एंड सल्काई को क्या बोला था अपने? फोल्ड्स। तो मैंने कहा ये कोर्टेक्स वाला पार्ट वो था जिसमें गाइराई एंड सल्काई आर प्रेजेंट। कौन से पार्ट में प्रेजेंट थे? सेरेब्रल कोर्टेक्स में प्रेजेंट थे। और ध्यान रखना ये गाइराई एंड सल्काई जो होते हैं ये ब्रेन का सरफेस एरिया क्या करते हैं? इंक्रीज, जिससे न्यूरॉन्स को मोर स्पेस अवेलेबल होता है। मतलब न्यूरॉन को ज्यादा से ज्यादा स्पेस अवेलेबल कराते हैं जिससे बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। चलो भैया मैं आगे बात करते हैं। देखिए सेरेब्रल कोर्टेक्स में एनसीईआरटी की लाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा। The layer of cells which cover the cerebral hemisphere is called cerebral cortex। चले, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर कर रही है। क्या कर रही है बेटा? कवर कर रही है। कवर कर रही है तो ये कैसी हुई अपने पास? आउटर। कैसी हुई अपने पास? आउटर। तो मैंने यही तो कहा ये कैसा पार्ट है? आउटर पार्ट है जो न्यूरॉन का बना हुआ है। नेक्स्ट, एंड थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। मैंने कहा कि इस पार्ट में फोल्ड्स प्रेजेंट है। और वो फोल्ड्स क्या थे अपने पास? वो फोल्ड्स थे अपने पास गाइराई एंड सल्काई। यही तो थे अपने पास फोल्ड्स। गाइराई एंड सल्काई क्या है अपने पास? यहाँ पे फोल्ड्स। मैंने कहा कि वहां पे जो रिज होता है उसको बोलते हैं गाइराई एंड जो ग्रूव होती है उसको क्या बोलते हैं? सल्काई। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट दूसरी लाइन में देखना। हमने कहा सेरेब्रल कोर्टेक्स आउटर पार्ट था और मैंने कहा था कि ब्रेन के मोस्टली पार्ट दैट इज सेरेब्रम, सेरिबेलम एंड डाइनसिफेलोन वो थे जिसमें ग्रे मैटर प्रेजेंट था। तो वहीं से देखिए सेरेब्रल कोर्टेक्स इज रेफर्ड एज ग्रे मैटर। ग्रे मैटर ड्यू टू ग्रेइश अपीयरेंस। और ये ग्रेइश अपीयरेंस किसकी वजह से थी? निसल ग्रेन्यूल्स की वजह से। किसकी वजह से थी बेटा? निसल ग्रेन्यूल्स की वजह से। अगर निसल ग्रेन्यूल वहां अबंडेंटली प्रेजेंट है तो कहने का मतलब न्यूरॉन के साइटोन का वहां पे ग्रुप होना चाहिए। अबंडेंटली न्यूरॉन का साइटोन पार्ट एंड डेंड्राइट वाला पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए। देखिएगा अपन आगे बात करेंगे। अब हमने कहा कि ग्रेइश अपीयरेंस दिखाता है किसकी वजह से? साइटोन वाले पार्ट की वजह से। इतनी सी बात मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं। अब सुनिएगा हमने क्या काम किया। न्यूरॉन के जो नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन जो था उस ब्रेन के सेरेब्रल कोर्टेक्स वाले पार्ट को डिटेल में स्टडी किया। जब अपन ने देखा तो हमने क्या देखा कि सेरेब्रल कोर्टेक्स जो आउटर पार्ट है ग्रे मैटर से बना हुआ पार्ट है और ग्रे मैटर वाला पार्ट ही मेमोरी और इंटेलिजेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हाँ कि ना? ये पार्ट टोटल मिला के अपने पास 3 एरियाज में डिवाइड होता है। कितने एरियाज में डिवाइड होता है? 3 एरियाज में। सबसे पहला एरिया अपने पास जो इसका है हमने बोला सबसे पहला मोटर एरिया। मोटर एरिया वो एरिया होता है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को मोटर इंपल्स देने का काम करता है। मैंने कहा रेस्पॉन्स देने का काम करता है।
चलो मैं आगे। दूसरा यहां पे प्रेजेंट है सेंसरी एरियाज। यहां पे प्रेजेंट सेंसरी एरियाज जो होते हैं वो बॉडी के डिफरेंट रीजन से आने वाले सेंसरी इंपल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। कौन करते हैं? सेंसरी एरियाज। ये सेंसरी एरियाज सेंसरी इंपल्स जो आते हैं उनको रिसीव करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, देन उनको सेंड करते हैं मोटर एरिया के पास, और मोटर एरिया वहां पे रेस्पॉन्स जनरेट करके बॉडी के ऑर्गन्स के पास रेस्पॉन्स भेजने का काम करता है, मतलब मोटर इंपल्स भेजने का काम करता है। हाँ कि ना? नेक्स्ट, अब इन दोनों एरियाज के अलावा एक तीसरा एरिया प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एसोसिएशन एरिया। यह एसोसिएशन एरिया इस कोर्टेक्स में प्रेजेंट एक लार्ज रीजन है। कैसा रीजन है? लार्ज रीजन है। मतलब यह एक ऐसा एरिया था जो अपने पास एसोसिएशन न्यूरॉन्स का बना हुआ था। मैंने 3 टाइप की न्यूरॉन बताई थी आपसे, सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। ये इंटर न्यूरॉन एसोसिएशन न्यूरॉन्स का बना हुआ एरिया है जो ना तो नेचर में सेंसरी होता है और ना ही मोटर। इसी का मेन काम है प्रोसेसिंग करना। इसी का मेन काम है प्रोसेसिंग करना, और प्रोसेसिंग करके और मेनली मोटर इंपल्स जनरेट करना। सेंसरी एरिया सेंसरी इंपल्स को रिसीव करेगा, रिसीव करके उसको सेंड कर देगा एसोसिएशन एरिया के पास। एसोसिएशन एरिया उस सेंसरी इंपल्स पे प्रोसेस करके एक मोटर रेस्पॉन्स जनरेट करेगा और उस मोटर रेस्पॉन्स को सेंड करेगा मोटर एरिया के पास। फिर मोटर एरिया उस मोटर रेस्पॉन्स को बॉडी के ऑर्गन्स के पास सेंड करने का काम करेगा। हाँ कि ना? तो इसीलिए मैंने कहा कि एसोसिएशन एरिया वो लार्ज रीजन था जो ना तो नेचर में सेंसरी था और ना ही नेचर में मोटर। तो इसका काम क्या था बच्चे? ये एसोसिएशन एरिया है, यही काम करता है मेमोरी का। किसका काम करता है? मेमोरी का। यही काम करता है कम्युनिकेशन का। मतलब मोटर सेंसरी से सेंसरी इंपल्स लिया और उसके रेस्पॉन्स को मोटर के पास भेजने का, वो काम कम्युनिकेशन का किसने किया? एसोसिएशन एरिया ने। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम है इंटर सेंसरी एसोसिएशन। इंटर सेंसरी एसोसिएशन मींस बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से आने वाले सेंसरी जो स्टिमुलस है, सेंसरी इंपल्स है, उनको एसोसिएट करके एंड मोटर रेस्पॉन्स जनरेट करने का काम भी किसका है? एसोसिएशन एरिया का। तो जब भी बात करके चले तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कितने एरियाज प्रेजेंट, कितने टाइप के एरियाज प्रेजेंट? 3 टाइप्स के, मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड एसोसिएशन एरियाज। और ध्यान रखना एसोसिएशन एरिया जो है वो लार्ज रीजन है विच इज मेड अप ऑफ एसोसिएशन न्यूरॉन्स। और ये ना तो सेंसरी होता है ना ही मोटर। एनसीईआरटी लिख रखा है दैट आर नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। मेरी बात क्लियर है? फिर मैंने बताया इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन था वो हमने बताया था मेमोरी का काम कर रहा था, मेमोरीज को स्टोर कर रहा था, मेमोरी बैंक की तरह काम कर रहा था। दूसरा कम्युनिकेशन कर रहा था, बॉडी के डिफरेंट टाइप के सेंसरी इंपल्स को रिसीव करके और मोटर इंपल्स भेजने का काम यही कर रहा था। तीसरा था इंटर सेंसरी एसोसिएशन। मैंने बताया बॉडी के डिफरेंट रीजन से आने वाले सेंसरी इंपल्स को इंटीग्रेट करके एसोसिएट करके और मोटर रेस्पॉन्स जनरेट करने का काम कर रहा था। हाँ कि ना? दूसरा पार्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का आउटर वाले को, अपने आउटर जो पार्ट था उसको बोला था सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इनर वाला जो पार्ट है ये मेरे पास है बी वाला पार्ट, जो मैंने कह दिया इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इस इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर को बोल देते हैं अपन सेरेब्रल मेडुला। इसी को बोल देते हैं सेरेब्रल मेडुला। और मैंने बताया था ब्रेन के सेरेब्रम वाला पार्ट, सेरिबेलम वाला पार्ट एंड डायेनसिफेलोन में अंदर की साइड प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है व्हाइट मैटर। तो मैंने बोला ये मेरे पास जो था मेडुला ये इनर पार्ट था जो किससे बना हुआ था? मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर से, मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर से। मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर से। मेरी बात क्लियर? अगर ये व्हाइट मैटर से बना है तो मैंने बोला था ये जो व्हाइट मैटर है ये व्हाइट मैटर किससे बना था? व्हाइट मैटर में ओपेक व्हाइट कलर अपीयर हो रहा था, और व्हाइट कलर अपीयर होने की सिर्फ एक वजह थी जो मैं कई बार बता चुका हूं आपसे, वो था माइलिन शीथ की फोस्फोलिपिड। तो जहां पे माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा, माइलिनेटेड एक्सोन होगा, वहां पे कैसा कलर अपीयर होगा? व्हाइट। अगर ये व्हाइट कलर का है तो मान लीजिए कि इस रीजन में माइलिनेटेड एक्सोन्स
अबंडेंटली प्रेजेंट है। क्लियर? चले देखते हैं। तो मैंने कहा ये पार्ट किससे कंसिस्ट है? कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट विच आर कवर्ड बाय माइलिन शीथ। माइलिन शीथ मतलब माइलिनेटेड न्यूरॉन से प्रेजेंट है, और माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है उस माइलिनेटेड न्यूरॉन में प्रेजेंट है फोस्फोलिपिड, दैट इज स्फिंगोलिपिड। वो स्फिंगोलिपिड ही तो व्हाइट कलर, दैट इज ओपेक व्हाइट कलर प्रोवाइड करती है। तो अपन ने यही लिख रखा है, दे गिव एन ओपेक व्हाइट अपीयरेंस टू द लेयर एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज व्हाइट मैटर। तो ये जो मैंने कहा ओपेक व्हाइट अपीयरेंस, ये ओपेक व्हाइट अपीयरेंस किसकी वजह से आई? ये ओपेक व्हाइट अपीयरेंस आई ड्यू टू माइलिन शीथ। माइलिन शीथ की फोस्फोलिपिड थी, दैट इज स्फिंगोलिपिड थी, वो ही ओपेक व्हाइट अपीयरेंस देती है। इसीलिए हमने कहा कि इसमें क्या प्रेजेंट है? व्हाइट मैटर प्रेजेंट है। चलो भैया आगे नेक्स्ट एनसीईआरटी की अगली लाइन देखिएगा। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है द इनर पार्ट ऑफ, बहुत ध्यान से पढ़ना, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स। मतलब सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो था उसके इनर पार्ट, और उस इनर पार्ट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड है, जैसे एमाइगडाला, चले दूसरा हिप्पोकैम्पस। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको अपन बोल देते हैं सेप्टम एक्सेट्रा। मेनली ये 3 स्ट्रक्चर है जो यहां से रिलेटेड है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर किसके अंदर एम्बेडेड है? ये सारे के सारे स्ट्रक्चर इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर में एम्बेडेड है। चले भैया, ये स्ट्रक्चर जो इसके अंदर एम्बेडेड है ये क्या काम करती है? ये सारी की सारी स्ट्रक्चर मिलकर फॉर्मेशन करती है बेटा लिम्बिक सिस्टम का। किसका फॉर्मेशन करती है? ये फॉर्मेशन करती है लिम्बिक सिस्टम का। चले, ये जो लिम्बिक सिस्टम है, इस लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन किया। ध्यान रखना, ये लिम्बिक सिस्टम है, इसी के एक्सटेंशन से बनते हैं ओल्फैक्टरी लोब, और मैं कहूं ओल्फैक्टरी बल्ब। इसलिए हम कहते हैं कि लिम्बिक सिस्टम का एक फंक्शन हुआ ओल्फैक्शन में हेल्प करना। वो भी किसका फंक्शन हुआ? लिम्बिक सिस्टम का। ये अपन सेंसरी ऑर्गन्स वाले पार्ट में बात करेंगे। चलो भैया आगे नेक्स्ट देखना। अब ये लिम्बिक सिस्टम बना, ये हमने बोला कि किस किस से बना? सबसे पहले तो मेडुला वाला पार्ट, इनर पार्ट, और उसके अलावा उस इनर पार्ट में से एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जो थी, जिसमें एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, सेप्टम वाला पार्ट था, ये इनसे बना लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये कभी भी अकेला काम नहीं करता, ये हमेशा किसके साथ मिलकर काम करता है? हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर काम करता है, हाँ कि ना? तो कहने का मतलब बिना हाइपोथैलेमस के लिम्बिक सिस्टम का कोई वजूद नहीं है। अगर उसे काम करना है तो हाइपोथैलेमस को तो साथ रखना पड़ेगा। यस कि नो? बिना साथ वो इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता। तो जब भी पूछे कि क्या हाइपोथैलेमस को हम लिम्बिक सिस्टम का पार्ट कंसीडर कर सकते हैं, तो ध्यान रखना, अगर वहां पे हाइपोथैलेमस ऑप्शन में दिया है तो आप हाइपोथैलेमस को लिम्बिक सिस्टम का पार्ट कंसीडर करें। चलो भैया आगे, अगर नहीं दे रखा तो अपना ऊपर दिया हुआ है उसको अपन लिम्बिक सिस्टम मान सकते हैं। यस कि नो? अब सवाल था कि जब भी बोले कि लिम्बिक सिस्टम किस किस चीज से बना हुआ है, तो हम सीधी लैंग्वेज में कह दें कि जब भी हमसे पूछे कोई लिम्बिक सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहली चीज क्या थी लिम्बिक सिस्टम में? सबसे पहली चीज थी ये वाला इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये लीजिए, हमने बोला इसमें सबसे पहली क्या चीज थी? इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये इनर पार्ट था, इसका बहुत स्मॉल वाला पार्ट, पूरा का पूरा इनर नहीं, स्मॉल पार्ट। चले भैया, दूसरी चीज क्या थी? यहीं पे देखिएगा, दूसरी चीज थी यहां पे प्रेजेंट एसोसिएटेड, सॉरी, दूसरी चीज थी यहां पे प्रेजेंट ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर, ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर। यहां पे क्या थी दूसरी चीज? यहां पे थी अपने पास दूसरी एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स।
एंड तीसरी चीज जो यहां पे थी, वो तीसरी चीज क्या थी? मैंने कहा अगर हाइपोथैलेमस दिया हो गया हो तो उस हाइपोथैलेमस को कंसीडर कर लेना, हाइपोथैलेमस। बच्चे ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां ऑप्शन में हाइपोथैलेमस दिया होगा, अगर हाइपोथैलेमस को कंसीडर नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहां पे पहले ही हाइपोथैलेमस को कंसीडर कर लिया है। चलें, अब सवाल था कि सर ये एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स जो आपने बताई, ये एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर कौन कौन सी थी? बच्चे ये एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर मेरे पास 3 थी। सबसे पहली स्ट्रक्चर जो थी वो थी एमाइगडाला, पहली थी एमाइगडाला। दूसरी जो स्ट्रक्चर है मेरे पास, उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं सेप्टम। एंड तीसरी जो स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं हिप्पोकैम्पल। उसको अपन बोलते हैं हिप्पोकैम्पस लोब, ये लिखा हुआ। चले भैया, अब सवाल था कि सर इन सारी चीजों का क्या काम था? बच्चे देखिए, ये तीनों की तीनों स्ट्रक्चर इस स्मॉल पार्ट ऑफ मेडुला में प्रेजेंट थी, हां कि ना? चले, अब यहां पे ये एमाइगडाला क्या काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट, मैं वर्बली बोल के जा रहा हूं, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये जो एमाइगडाला है, इस एमाइगडाला का काम जो है वो है इमोशनल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना। एमाइगडाला किसको कंट्रोल करता है? इमोशनल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है। सर इमोशनल एक्सप्रेशन का मतलब? इमोशनल एक्सप्रेशन का मतलब किसी भी आदमी में एंगर आया, फियर आया, किसी से लव हुआ, हेट हुआ, वो सारे के सारे इमोशंस जो हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? उसको एमाइगडाला कंट्रोल करता है। चलो भैया हम आगे। दूसरा था सेप्टम। ये सेप्टम वाला पार्ट जो होता है, ये ह्यूमन के सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? सेक्सुअल बिहेवियर को। सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है उनको कंट्रोल करता है। चले, यहां पे एक टर्म आपने सुनी होगी, लिबिडो, LIBIDO, लिबिडो। बेटा लिबिडो का मतलब होता है डिजायर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो डिजायर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल बिहेवियर को कौन कंट्रोल करता है? सेप्टम वाला पार्ट। तीसरा और अंतिम पार्ट है, उसको अपन बोलते हैं हिप्पोकैम्पस लोब। ये हिप्पोकैम्पस लोब जो होता है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। हम किसी भी चीज को लंबे टाइम तक याद रखते हैं, वो किसकी वजह से? वो इस हिप्पोकैम्पल लोब की वजह से। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलो भैया हम आगे, यहां तक की बात क्लियर है? तो हमने कहा कि यहां पे अंतिम जो था मेरे पास वो है ही हाइपोथैलेमस। चलूं, तो जब भी बोले कि लिम्बिक सिस्टम किस किस चीज से मिलकर बना है, तो आप कहोगे इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रम हेमिस्फीयर, एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जिसमें एमाइगडाला, सेप्टम एंड हिप्पोकैम्पस, एंड लास्ट में था मेरे पास हाइपोथैलेमस। इनको मिला के हम बोल देते हैं लिम्बिक सिस्टम। चलूं, अब इस लिम्बिक सिस्टम का काम क्या था? यहीं से लिखा हुआ है। सबसे पहले सेक्सुअल बिहेवियर, दूसरा लिख रहा है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, जैसे एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेंज, फियर, एंड यहां पे आ गया मोटिवेशन। इन सब को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? लिम्बिक सिस्टम कर रहा है। सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर एंड सीधा बोलूं मोटिवेशन, सब कंट्रोल कौन कर रहा है? वो कर रहा है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम अकेला कर रहा है? नहीं, उसको एक साथी चाहिए इन सबको कंट्रोल करने के लिए। और वो साथी कौन? वो साथी है हाइपोथैलेमस, जो इसके साथ मिलके इन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। मेरी बात क्लियर है? क्या मैं आगे चलूं? तो देखो, हम बात करते हैं अब यहां पे दूसरे पोर्शन के बारे में, अगले पार्ट के बारे में, और वो अगला पार्ट है मेरे पास थैलेमस। बेटा मैंने आपको बताया था कि फोर ब्रेन को ब्रॉडली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले सेरिब्रम, जो कि ब्रेन का 2/3 पार्ट था। दूसरा पार्ट था थैलेमस। थैलेमस डाइनसिफेलोन का पार्ट है। और ये थैलेमस जो होता है, इस थैलेमस का फॉर्मेशन जो होता है बेटा, वो होता है ग्रे मैटर से। किससे बना है थैलेमस? थैलेमस बना हुआ है ग्रे मैटर से। ये थैलेमस जो होता है, इस थैलेमस को अपन बोलते हैं गेट कीपर ऑफ ब्रेन।
क्या बोलते हैं इसको? गेट कीपर ऑफ ब्रेन और रिले सेंटर। इसको ही अपन बोलते हैं बेटा गेट कीपर ऑफ ब्रेन और रिले सेंटर। अब सवाल था क्यों? वो इसलिए कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आने वाले सेंसरी इंपल्स को ये रिसीव करता है और रिसीव करके डिफरेंट पार्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भेजने का काम करता है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट से रिसीव किया, सारे रिसीव होके कहां आए? थैलेमस के पास, और थैलेमस ने उनको सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डिफरेंट सेंटर्स के पास भेज दिया। अब उन सेंटर से कोई भी जवाब आएगा, वो जवाब सबसे पहले किसके पास आएगा? थैलेमस के पास, और थैलेमस उस जवाब को उन रेस्पेक्टिव सेंसरी ऑर्गन्स के पास भेजता रहेगा जहां से सेंसरी इंपल्स आया था। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब सेरेब्रम के सेंटर्स एंड सेंसरी ऑर्गन के बीच जो भी कम्युनिकेशन होगा वो वाया होगा किसके थ्रू? वो होगा थैलेमस के थ्रू। इसलिए इसको बोलते हैं गेट कीपर, कि कोई भी चीज अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रही है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जा रही है, तो वो कहां से जाएगी? थैलेमस से होते हुए। अगर कोई भी रेस्पॉन्स वहां से बाहर आ रहा है तो वो किसके थ्रू आएगा? वो आएगा थैलेमस के थ्रू। इसलिए इसको बोलते हैं गेट कीपर ऑफ ब्रेन और रिले सेंटर। चलो मैं आगे। यही वो साइट थी, एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। वो लाइन है, ये अपने पास मेजर कोऑर्डिनेशन साइट है किसके लिए? सेंसरी एंड मोटर सिग्नल के लिए। मैंने पहले बताया था बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आने वाले सेंसरी इंपल्स को, सेंसरी सिग्नल को रिसीव करके भेजता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, एंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर से आने वाले मोटर रेस्पॉन्स को भेजता है बॉडी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरिफेरल ऑर्गन्स के पास। हाँ कि ना? इसलिए थैलेमस को बोलते हैं मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। चले, अब ये जो सेरेब्रम होता है, इस सेरेब्रम थैलेमस जो होता है, इस थैलेमस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है सेरिब्रम। मैंने यहां पे डायग्राम आपके सामने बनाया था एक, ये रहा। मैंने बोला डायनसिफेलोन का पार्ट है थैलेमस, मतलब थैलेमस इस डायनसिफेलोन वाली जगह पे होगा और इसके चारों तरफ ये सारा किससे रैप्ड है? ये रैप्ड है अपने पास किससे? सेरिब्रम से। इसीलिए मैं कह दूं कि थैलेमस इज कवर्ड बाई क्या? सेरिब्रम। ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने लाइन लिख रखी है कि द सेरेब्रम रैप्स अराउंड द थैलेमस। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। थैलेमस को कौन रैप करता है? वो रैप करता है कौन? सेरिब्रम। चलो भैया नेक्स्ट, सबसे लास्ट पार्ट जो मेरे पास है वो फोरब्रेन का लास्ट पार्ट है, वो मेरे पास है बेटा हाइपोथैलेमस। बच्चे मैंने अभी बताया था कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो वर्क करता है किसके साथ में? अलोंग विद लिम्बिक सिस्टम, और बॉडी के डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे इमोशनल एक्सप्रेशंस को, सेक्सुअल बिहेवियर्स को, मोटिवेशन को, सबको कंट्रोल कौन करता है? वो कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये लोकेटेड होता है एट बेसल पार्ट ऑफ थैलेमस। और थैलेमस किसका पार्ट है? थैलेमस पार्ट है मेरे पास डायनसिफेलोन का। थैलेमस किसका पार्ट है मेरे पास? थैलेमस पार्ट है डायनसिफेलोन का। तो वी कैन से कि हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड एट बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफेलोन, और मैं कह दूं बेसल पार्ट ऑफ थैलेमस। दोनों ही बातें एकदम क्या है? करेक्ट है। चलें, अब ये जो हाइपोथैलेमस होता है, इस हाइपोथैलेमस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो बॉडी की डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे हमें भूख लगी है, भूख के लिए चाहिए हंगर सेंटर। हंगर सेंटर होता है वो लोकेटेड होता है हाइपोथैलेमस में। हमें प्यास लगी है, प्यास के लिए चाहिए थ्रस्ट सेंटर। थ्रस्ट सेंटर जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस में। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला सेंटर दैट इज थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, वो भी किसमें होता है? हाइपोथैलेमस में। हमें बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना है तो बॉडी की ऑस्मोलरिटी को कंट्रोल करने के लिए भी सेंटर कहां पे होता है?
ओस्मोलरिटी सेंटर वो होता है बेटा हाइपोथैलेमस में। हमारी बॉडी की बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, और उन एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन्स आते हैं, न्यूरो हार्मोन्स, वो हाइपोथैलेमस में आते हैं। वो भी कहां से आ रहे हैं? हाइपोथैलेमस पे। ये हाइपोथैलेमस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को भी क्या कर लेता है? कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा मैं बात करूं, ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सर्केडियन साइकिल, दैट इज 24 आवर्स की जो रिदम है, उन रिदम को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो मैं ये कहूं कि हाइपोथैलेमस जो होता है, ये फोर ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि थैलेमस और डायनसिफेलोन के बेसल पार्ट पे लोकेटेड होता है। चले भैया, यहीं पे कई सारे सेंटर्स है, जैसे मैंने बताया बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, आर्जो फिटिंग के लिए हंगर सेंटर, ड्रिंकिंग के लिए थ्रस्ट सेंटर। और अपन बात करके चले आगे इसके फंक्शन के बारे में। हमने बोला कि इसमें बहुत सारी न्यूरॉन है, और वो न्यूरॉन जो होती है वो सीक्रेट करती है हार्मोन्स, और उन हार्मोन्स को बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो होते हैं बेटा, ये अपने पास है न्यूरो हार्मोन्स। ये जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, इनको बोलते हैं न्यूरो हार्मोन। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हार्मोन्स विच आर सीक्रेटेड बाय और सिंथेसाइज्ड बाय नर्वस सिस्टम, उनको बोलते हैं न्यूरो हार्मोन्स। और नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या? न्यूरॉन। तो सीधी सी बात है कि न्यूरो हार्मोन्स आर सीक्रेटेड और सिंथेसाइज्ड बाय न्यूरॉन्स। इसीलिए हमने बोला ऐसी न्यूरॉन जो हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो न्यूरो वर्ड का मतलब है न्यूरॉन, सीक्रेट का मतलब है सीक्रेट करना। तो न्यूरॉन्स जो सीक्रेशन का काम करती है, उनको बोलते हैं न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स। चले भैया अपन आगे। नेक्स्ट हमने बोला इट रेगुलेट सर्केडियन, दैट इज 24 आवर्स रिदम। जब ये 24 आवर्स रिदम को हमारी को मेंटेन करता है, कब सोना है, कब जगना है, ये सारी की सारी चीजें सर्केडियन साइकिल में आती है, 24 आवर के रिदम में आती है। इसलिए मैं कह दूं कि ये हाइपोथैलेमस किसकी तरह वर्क करता है? वर्क एज बायोलॉजिकल क्लॉक। किसकी तरह वर्क कर रहा है भैया? ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह वर्क कर रहा है। मेरी बात क्लियर है? चले तो बच्चे, यहां पे हमने जो बात कर ली है आपके साथ, वो बात कर ली है यहां पे, वो बात कर ली हमने फोर ब्रेन के बारे में। हमने बता दिया आपसे कि फोर ब्रेन जो होता है, उस फोर ब्रेन के टोटल मिला के कितने टाइप्स है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है एनसीईआरटी के हिसाब से। सबसे पहले सेरिब्रम, उसके बाद था थैलेमस, और सबसे लास्ट में था हाइपोथैलेमस। अगले लेक्चर में हम ब्रेन वाले पार्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे आपके सामने हाइंड ब्रेन के बारे में। मेरी बात क्लियर है? चलूं यहां तक की बात में मेरे हिसाब से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो मैं आगे। तो इतनी सारी बात को आज एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ना है, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना है। जो बात कनेक्ट नहीं हो हाईलाइट करना है और डाउट पे पूछना है। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत कंसेप्चुअल पोर्शन है, ढंग से ध्यान लगा के पढ़ाई करना। ठीक है? तो अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके आगे का पोर्शन पढ़ने के लिए। तो आगे की चीजें पढ़ने के लिए बने रहिए मेरे साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।